स्टैटिस्टिक्स में हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है कि हम जब हमारे पास लार्ज वैल्यूज़ हो जाएं एक्स आई की तो हम स्टेप डेविएशन यूज़ करते हैं। जैसे हम एज्यूम्ड मीन में डी आई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यहाँ स्टेप डेविएशन में यू आई फाइंड आउट करते हैं, दैट इज़ एक्स आई माइनस ए बाई एच। जो ए होता है वो उसी तरह से एज्यूम्ड मीन लेना है जैसे हमने एज्यूम्ड मीन मेथड में किया था। नाउ यू आई फाइंड आउट करने के बाद एफ आई यू आई प्रोडक्ट करेंगे, सबका सम करेंगे, फिर सिग्मा एफ आई करेंगे, इसे एच से मल्टीप्लाई करके और प्लस ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका मीन का। तो मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे भी, जो हमने ए सब्ट्रैक्ट किया है हर एक वैल्यू में से, फिर एच से डिवाइड किया है, तो हम वापस अगर एक्स बार लिखेंगे तो एफ आई यू आई बाई एफ आई को एच से मल्टीप्लाई कर देंगे और ए ऐड कर देंगे। ये स्टेप डेविएशन मेथड है और इस फॉर्मूला को एक बार एक क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखा देती हूँ आपको कि कैसे करना है। सपोज वी टेक सम डाटा, मेरे पास सपोज डाटा है एग्जांपल में, सर्वे वाज कंडक्टेड और हम ये कह दें कि कोई पर डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स, डेली वेजेस 50 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री आर एज फॉलोस। ये इस तरीके से दे दिए। डेली वेजेस कैसे दिए हुए हैं बेटा, देखिए ये इस टाइप से टेबल दी हुई है। डेली वेजेस इन रुपीस, दूसरा दिया हुआ है नंबर ऑफ वर्कर्स, टेबल बना रखी है 100 to 200, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, ठीक है, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200। ये इस टाइप से डाटा है। नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं 12, 14, 8, 6, 10। ये आपको नंबर ऑफ वर्कर्स दे दिए, ठीक है। अब अगर मैं इस टेबल को देखूं तो इस टेबल के हिसाब से ये जो डेली वेजेस हैं वो आपका क्लास इंटरवल है और ये नंबर ऑफ वर्कर्स आपके क्या बनेंगे, फ्रीक्वेंसी एफ आई। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, पहले तो एक्स आई क्या होता है, क्लास मार्क। दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, 120 प्लस 100 220, 220 का हाफ करेंगे तो 110, 140 120, 260 का 130, इसका मिड आएगा 150, 300 हो जाएगा। ये होएगा 170 और ये हो जाएगा 190, ठीक है। हमने मिड निकाल दिया। मुझे दिख रहा है कि वैल्यूज़ लार्ज हैं, मल्टीप्लाई करें तो एफ आई एक्स आई बहुत लार्ज बनेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आई फाइंड आउट कर लें। क्या ले लें, एक्स आई माइनस ए बाई एच। यहाँ पर ए किसे मानेंगे, एज्यूम्ड मीन, क्योंकि आपका जो एक्स आई है 110, 130, 150, 170, 190 है। तो अगर मैं वैल्यूज़ चेक करूँ तो 1 2 3 4 5 हो तो सेंटर वाली वैल्यूज ले लो, 6 हो तो 2 आएंगी मिडल में, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लो। एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं यहाँ पर, यू आई इज़ एक्स आई माइनस 150। हर एक क्लास इंटरवल का गैप कितना है, 20 का, तो एच को भी 20 ले लें। 150, 110 माइनस 150 कितना हो जाएगा, माइनस का 40 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 2, 130 माइनस 150 माइनस 20 माइनस 20 बाई 2 20 माइनस 1, 150 माइनस 150 0, 170 माइनस 20 बाई 20 1, 190 माइनस 2 आ जाएगा। दिस इज़ यू आई। अब देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। अब आप एफ आई यू आई निकाल दीजिए। एफ आई यू आई क्या होगा, 12 2 ज़ा माइनस 24, 14 1 ज़ा माइनस 14, 8 0 ज़ा 0, 6 1 ज़ा 6, 10 2 ज़ा 20। यहाँ पर सिग्मा कर दीजिए एफ आई यू आई।
-38 और प्लस का है 26। 38 में से 26 गए 12, तो -12 आ जाएगा। ठीक है, FI/UI। अब सिग्मा FI कितना था, इसे भी ऐड कर लो। 10 10 20, 20 और 10 30, 30 और 8, 38 और 2 40, 40 और 4 6 10 50। टोटल 50 वर्कर्स दिए हुए थे, फिर भी हमने टोटल चेक कर लिया। सिग्मा FI 50। तो व्हाट इज मेथड? x बार इज a प्लस सिग्मा FI/UI बाय सिग्मा FI मल्टीप्लाई h। क्या करेंगे बेटा, एज्यूम मीन लिया था -150, तो ये हमने लिया था एज्यूम्ड मीन, तो हमने क्या ले लिया 150 प्लस -12 बाय 50 मल्टीप्लाई h इज 20। h वापस मल्टीप्लाई कर दिया 20, 0 से 0 कट हो जाएगी। दिस विल बिकम 150 माइनस 24 बाई 5। दिस इज 150 माइनस 5 4 ज़ा 20, पॉइंट लगा दिया 40, 5 8 ज़ा 4.8। 150 में से 4 चले जाएं तो 146 और 8 और कम 145.2 इज आंसर। तो ये आपका एज्यूमिंग, ये एज्यूम्ड वेजेस हो जाएंगे जो आपके मीन वेजेस हैं, एवरेज वेजेस, मीन डेली वेजेस हो गए। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप डेविएशन मेथड का एक आपके पास क्वेश्चन आता है, फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ये भी कई बार प्रॉब्लम आती है बच्चों को करने में, मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करनी है। वो क्वेश्चन ऐसा है, सपोज आपकी NCERT का एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज डेली पॉकेट allowance of children of a locality is given। ठीक है, डेली पॉकेट अलाउंस गिवन है, साथ में इसने ये बोल दिया द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड मिस फ्रीक्वेंसी। टेबल देखो कैसे दी हुई है, यहाँ पर है डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीज़, यहाँ दिया हुआ है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। डेली पॉकेट अलाउंस है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25। ये पॉकेट अलाउंस दिया हुआ है डेली। अब बताओ, अगर डेली पॉकेट अलाउंस मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट हैं जिनको 11 रुपये से लेकर 13 रुपये के बीच में डेली अलाउंस मिलता है? 7 चिल्ड्रन। 6 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिन्हें 13 रुपीज़ टू 15 रुपीज़ मिलते हैं। 9 आर फ्रॉम 15 to 17। 13 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनको 17 to 19। F ऐसे हैं, ये नहीं पता हमें कि 19 रुपये से लेकर 21 रुपये तक कितने स्टूडेंट्स को मिलते हैं, कितने चिल्ड्रन को मिलते हैं। 5 और 22 25 4। मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन तो आपकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी FI। XI के लिए क्लास इंटरवल लेंगे 11 और 13, 24 का हाफ 12, 28 का हाफ 14, नेक्स्ट आ जाएगा 32 का हाफ 16, सिमिलरली 18, 20, 22, 24। ये आपके पास XI आ जाएंगे। अब अगर मुझे इसका डेली अलाउंस निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए, DI ले लें, XI माइनस A। वट इज़ एज्यूम मीन, 7 वैल्यूज़ हैं, 18 ही ले लो सेंटर वाला, लेट दिस इज़ A। तो हम क्या ले लेंगे, DI इज़ XI माइनस 18। हर एक में से 18 माइनस कर दो, 12 माइनस 18 माइनस 6, 14 माइनस 18 माइनस 4, 16 माइनस 18 माइनस 2, 0,
20 माइनस 18 2, 4, 6, ये डाटा आ गया। अब इसमें कहीं नहीं लिखा कि कौन सा मेथड लगाओ, तो आपकी मर्जी है। हमने यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब कर दीजिए FIDI। जब आप FIDI करेंगे तो क्या होगा, 7 6 माइनस 42, 6 4 -24, 9 2 -18, 13 इंटू 0 0, 2 इंटू F 2F, 5 4 20, 4 6 24। वट इज़ सिग्मा FIDI, इनको ऐड कर लीजिए। देखो -24 + 24 तो कैंसिल हो जाएंगे, 20 माइनस 18 2 रह जाएगा, -42 + 2 -40 प्लस 2F, ये आ जाएगा आपके पास -40 + 2F। नाउ व्हाट इज सिग्मा FI, सिग्मा FI क्या है, 13 और 13 26, 26 और 9 35, 35 और 5 40 और 44, 44 + F, ये FI आ गया। तो व्हाट इज़ X बार, अब सिर्फ एज्यूम मीन लगा रहे हो, A + FIDI बाई सिग्मा FI। A कितना है आपका, दिस इम्प्लाइज X बार कितना गिवन था 18, A कितना लिया है 18 प्लस सिग्मा FIDI कितना है -40 + 2F डिवाइडेड बाय 44 + F। दिस इम्प्लाइज 18 को इधर शिफ्ट करेंगे, 18 - 80 0, -40 + 2F डिवाइडेड बाय 44 में, इसको मल्टीप्लाई भेजेंगे 0 के साथ फिनिश। दिस इम्प्लाइज -40 + 2F इज़ 0, दिस इम्प्लाइज 40 = 2F, दिस इम्प्लाइज F इज़ 20। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी F = 20। तो आप इस टाइप से मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास जो मेथड है दैट इज़ मोड ऑफ ग्रुप डाटा। नेक्स्ट इज़ मोड। मोड क्या होता है बेटा, जब कभी भी हम मोड पढ़ने लगते हैं तो हमने 9th क्लास अनग्रुप डाटा का किया है छोटी क्लासेस में, और हम वहाँ पर क्या करते हैं, जो भी अनग्रुप डाटा होता है वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसके अंदर भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वही मोड होता है। सपोज़ मैंने आपको ऐसे डाटा दे दिया कि द विकेट्स दस मैचेस में बॉलर ने विकेट्स लिए हैं, ठीक है, आर एज फॉलोज। तो फाइंड मोड ऑफ डाटा, जो मोड दिया हुआ है, जो डाटा दिया हुआ है उसका आपको मोड फाइंड आउट करना है। 2 6 4। अब ऐसे डाटा दिया होता था तो हम क्या करते थे, हम यहाँ पर नंबर लिखते थे, 0 भी है, ठीक है, तो हम लिखते थे नंबर ऑफ विकेट्स, और नीचे लिखते थे नंबर ऑफ मैच। अब देखिए स्कोर क्या क्या आए हैं, 0 1 2 3 4 5 6। 0 विकेट भी गई है, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी और 6 भी। अब एक बात ध्यान से देखेंगे कि जो नंबर ऑफ मैचेस हैं, देखो कितने मैच में 0 आई, 0 एक बार आई, कितने मैच में 1 आया, 1 एक बार आया, कितने मैचेस में 2 आया, 1 2 3, 3 कितने मैचेस में आया, 2 मैचेस में, 4 कितने मैचेस में आया, 1 में, 5 1 में, और 6 भी 1 में। चेक करो 10 मैच पूरे हो गए, 1 1 2 2 3 5 5 2 7 7 और 3 10। तो 10 मैचेस का ही डाटा है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर आ रहा है, क्लियरली हमें दिख रहा है यहाँ पे 2 इज़ द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे ज़्यादा बार
बॉलर ने 2 ही विकेट्स लिए हैं, तो व्हाट इज़ मोड? मोड ऑफ डाटा इज़ 2। ये तो था आपका सिंपल क्वेश्चन। अब बात आती है कि अगर मुझे मोड ग्रुप्ड डाटा का निकालना हो तो ग्रुप डाटा का हो तो हम क्या करते हैं बेटा, जब ग्रुप डाटा होता है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन बाय मोड बाय लुकिंग। जब ग्रुप डाटा होगा तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि हम देख कर बता दें जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वही मोड। तब हम क्या करते हैं, हमें एक क्लास ढूंढनी होती है। मेथड बता रही हूँ उसका। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। स्टेप्स लिख रही हूँ उसके। सबसे पहला काम होता है हमारा, एक ऐसी क्लास सेलेक्ट करो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो। दिस इज नोन एज मॉडल क्लास। ठीक है, अब जो मॉडल क्लास आ गई, एक बात क्लियर हो गई, मोड क्या होगा? मोड इज वैल्यू इनसाइड मॉडल क्लास। उसी मॉडल क्लास के अंदर से ही एक मोड वैल्यू आएगी जो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसी मोड के अंदर से आएगी। अब फॉर्मूला क्या बनता है, देखो क्या क्या ढूंढना होता है। जब आप मॉडल क्लास सेलेक्ट करते हैं तो फिर हम ढूंढते हैं एल। एल क्या चीज़ होती है? लोअर लिमिट होएगी जो आपकी मॉडल क्लास होएगी, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास की लोअर लिमिट ढूंढ लीजिए। फिर आप ढूंढेंगे एच। एच क्या होगा? साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल। जो आपकी मॉडल क्लास है या जो भी आपने क्लास ली है सभी का क्लास इंटरवल का एच एक साइज़ हो जाएगा। फिर F1 किसकी फ्रीक्वेंसी होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हम ये बोलेंगे जिसकी मैक्स फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वो नंबर 1 पे, इट मीन्स F1। ये याद करने के लिए आप कर सकते हैं ऐसा। F1 क्या होती है? हमेशा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F नोट क्या होगी? 1 से एक पीछे होता है 0, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। जो उससे पीछे वाली मॉडल क्लास है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। और F2 क्या होगी? F1 के बाद होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास। ठीक है, ये F2 होगा। अब व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर मोड? मोड हमेशा इक्वल होता है लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 में से F1 में से F0 माइनस कर दो नीचे, ट्वाइस F1 में से F0 भी और F2 भी, F1 में से ही माइनस होंगे और मल्टीप्लाई में H। तो ये हमारा मोड का फॉर्मूला होता है। देखिए क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं मोड का। ठीक है, मोड का क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, ये कह देते हैं लेट एक सर्वे हुआ, एग्जांपल ले लें, सर्वे ऑफ 20 हाउस होल्ड्स इन अ लोकेलिटी बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो वहाँ सर्वे में क्या दिया हुआ है? फैमिली साइज़, मतलब 1 से 3 मेंबर्स की फैमिली, 3 to 5 की, 5 to 7 की, 7 to 9 और 9 to 11। अब नंबर ऑफ फैमिलीज़, नंबर ऑफ फैमिलीज़ हैं 7, 8, 2, 2 और 1। फ्रीक्वेंसी लिया, हमें क्या करना है? फ्रीक्वेंसी फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा। मुझे ये बोला जा रहा है फाइंड मोड ऑफ दिस डाटा। अब क्या किया, फैमिली का सर्वे किया गया, तो जिन लोगों की 1 लोग से लेकर 3 लोगों तक की जो भी फैमिलीज़ हैं, जहाँ 3 मेंबर तक रहते हैं, वो 7 फैमिलीज़ थी। 3 to 5 लोगों की फैमिलीज़ को 8 फैमिलीज़ ऐसी मिली, 2 फैमिलीज़ हमें ऐसी मिली जो 5 to 7 थी, 2 ऐसे मिली 7 to 9। ये आपकी क्या बन गई? F5। कितना है सिग्मा F5? 20 फैमिलीज़ का हमने सर्वे किया। फैमिली साइज़ के लिए मुझे क्लास इंटरवल XI निकालना पड़ेगा। सॉरी, इसमें XI नहीं देखना है, इसमें क्या करना है, आप मोड निकाल रहे हैं, मीन नहीं निकाल रहे। मोड में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना होता है, इन सभी में से किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है? 8। तो आपकी मॉडल क्लास क्या होगी? 3 to 5। व्हाट इज़ L? पहले आप लिख देंगे मॉडल क्लास कौन सी है। मॉडल क्लास इज़ 3 to 5। मॉडल क्लास का लोअर नंबर क्या कहलाता है? L।
फिर F1 कौन होगी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 8। F0 क्या होगी, पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। इस मॉडल क्लास से पीछे वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7। और F2 क्या होगी, इससे आगे वाली क्लास की 2। ठीक है, और H चाहिए, H कितना है, 1 से 3, 3 से 5, 2 का, तो क्लास इंटरवल H कितना है, 2। तो व्हाट इज़ मोड, मोड हो जाएगा L प्लस, याद रखना हमेशा F1 में से माइनस हो रहा है, तो F1 माइनस F0, नीचे ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। तो ये हो जाएगा 3 प्लस F1 माइनस F0, 8 माइनस 7 1, और नीचे आ जाएगा ट्वाइस F1, 8 2 ज़ा 16 माइनस F0 7 और माइनस F2 2। ठीक है, ऊपर तो 1 माइनस F0 था, मल्टीप्लाई H कितना है, 2। 3 प्लस 16 माइनस 7 9 और 9 माइनस 2 अगेन 7, क्या आ जाएगा, 2/7। 3 प्लस 2/7, आंसर इज 2 रह गया, 27 2 ज़ा 14 6 3.28। देखो 3 से 5 ली थी मॉडल क्लास, आंसर क्या आ रहा है, 3.28, तो इसी मॉडल क्लास के बीच में आंसर आ जाएगा। तो मोड इज इक्वल टू 3.28, ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं मोड किसी भी क्वेश्चन का। सपोज़ मैंने आपको एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, हमने डाटा लिया 5 to 15, ये एज ले ली, 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65। बेटा हमने ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोगों की एज ले ली ईयर्स में, एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग द ईयर, और हमने लिया नंबर ऑफ पेशेंट्स। मीन्स क्या करना चाह रहा है इस सर्वे में कि 5 साल से लेकर 15 साल तक की उम्र के लोग, मतलब 5 से लेकर 15 तक की एज वाले कितने पेशेंट एक साल में हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, 6। 15 से 25 वाले 11, 25 से 35 वाले 21, 35 से 45 वाले 23, 45 से 55 14 और फिर 5। ये है डाटा। अब इसने पूछा अगेन फाइंड द मोड, अगर मुझे इसमें मोड निकालना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 23, तो 23 की मॉडल क्लास क्या होगी, मॉडल क्लास यहाँ पे क्या है, 35 से 45। ठीक है, 35 से 45। एल क्या होगा, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 35। F1 क्या होता है, इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी 23। F0 क्या होगा, इससे पहले वाले की फ्रीक्वेंसी 21। F2 क्या होगा, इससे नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी 14। H कितना होता है, स्टेप साइज, कितने कितने का गैप है, 10 का, H इज 10। नाउ व्हाट इज मोड, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0, 23 माइनस 21 2, ट्वाइस ऑफ F1, 23 2 जा 46 माइनस F0 21 माइनस F2 14 मल्टीप्लाई H 10, 35 प्लस 2 बाई 11, 2/11 आ गया। तो दिस इज़ 35 प्लस 2/11 को पॉइंट्स में करें, डेसिमल लगा दें तो 0.20 हो गया, 11 1 ज़ा 11, 9 रह गया, 90 हो गया, 11 8 ज़ा 88, 2 रह गया, फिर 20 0.181, तो 35.18 ये आपके पास आ गया, जो 35.18, 35 से 45 के बीच में है मोड। तो दिस इज़ रिक्वायर्ड मोड ऑफ गिवन डाटा। तो इस टाइप से आज मोड का टॉपिक कर सकते हैं और सेकंड एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट हो जाएगी।